బాగున్నారా? कैसे हैं आप लोग? ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడదాం అంటే बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड గురించి। फ्रेंड्स आज हम लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करेंगे। गर्लफ्रेंड जो है वो बहुत मोटी है और बॉयफ्रेंड जो है वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले कैसे हो, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कोई भी रहेगा तो सबसे पहले पूछेगा कैसे हो या कैसी हो, इसे बोलेंगे एला उन्नाऊ। हालांकि क्वेश्चन वाले वीडियो में मैं पूरा बता ही दी हूँ क्या क्यों कैसे को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एला, एला मतलब कैसे, फिर उन्नाऊ, उन्नाऊ मतलब कैसे हो, एला उन्नाऊ कैसे हो कैसी हो दोनों के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, एला उन्नाऊ मैंने చెప్తాను కదా హిందీలో कैसे हो कैसी हो। गर्ल्स की చెప్పాలంటే कैसी हो, बॉयज की చెప్పాలంటే कैसे हो చెప్పాలి। ओके ना, आंसर है ठीक ही हूँ। यदि कोई कहता है ठीक ही हूँ, ठीक ही हूँ मतलब बाने उन्नानु, बाने उन्नानु। तो फ्रेंड्स हम लोग को छोटी छोटी बात को ध्यान में रखना है। यदि नो बोल दिए तो सिंगुलर हुआ, मुंह बोल दिए तो प्लूरल हुआ। जैसे बाने उन्नानु, उन्नानु मतलब मैं ठीक हूँ, बाने उन्नामु मतलब हम सभी ठीक हैं। ठीक है, तो वो कहती है ठीक ही हूँ बाने उन्नानु। फ्रेंड्स बाने उन्नानु ठीक ही हूँ, ठीक ही हूँ। ओके ना, फिर बोलते हैं क्या कर रही हो। यदि बोलना है क्या कर रही हो, पूछना है ना क्या कर रही हो, तो फिर बोलेंगे एम చేస్తున్నావు, एम చేస్తున్నావు। एम, एम मतलब क्या, एम, एम, एमी, एमी उसी को एम शॉर्टकट में बोलेंगे तो एम बोलेंगे, एक्चुअल में एमी। ठीक है ना, एम చేస్తున్నావు, చేస్తున్నావు। ठीक है ना, एम చేస్తున్నావు। फ्रेंड्स एम చేస్తున్నావు की हिंदीలో क्या कर रही हो చెప్పాలి, क्या कर रही हो। एम చేస్తున్నావు, एम అంటే क्या। ओके ना, बोर हो रही हूँ। यदि वो कहती है बोर हो रही हूँ तो क्या बोलेंगे, बोर तो इंग्लिश शब्द है तो बोर का बोर ही, बोर हो रही हूँ। కొడుతుంది, కొడుతుంది, కొడుతుంది मतलब बोर हो रही हूँ। కొడుతుంది, बोर కొడుతుంది मतलब बोर हो रही हूँ। फ्रेंड्स बोर కొడుతుంది की हिंदी लो बोर हो रही हूँ చెప్పాలి, बोर हो रही हूँ। ओके ना, फिर बोलता है चलो बाहर घूमने चले। फिर वो क्या बोलता है चलो बाहर घूम के आ जाते हैं कहीं। यदि तेलुगु में बोलना है तो चलो बाहर घूमने चले, पदा, पदा को बोलते हैं लेट्स गो, चलो। बिल्कुल याद रखिए, यदि हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और यदि हम लोग को चलना है तो अंग्रेजी में बोलते हैं लेट्स गो, आओ चले। तेलुगु में बोलेंगे तो बोलेंगे पदा, पदा मतलब आओ चले। ठीक है, पदा अला बैठ की वेल्दामु, पदा अला बैठ की वेल्दामु मतलब चलो बैठ की बाहर, वेल्दामु मतलब बाहर चल चलेंगे, अला बैठ की वेल्दामु चलो बाहर चल चले। फ्रेंड्स మనం చెప్తాం కదా పద అలా బయటికి వెళ్దాము, హిందీలో చెప్పాలంటే మనకి చెప్పాలి చలో బాహర్ घूमने चले, చలో బాహర్ घूमने चले। ఫ్రెండ్స్ నేను ఎలా మాట్లాడతాను కదా మీరు కూడా నా పాటు అలే మాట్లాడండి, కొంచెం ఫాస్ట్ గా ట్రై చేయండి, అంటే మన నేర్చుకున్నప్పుడు చాలా నెమ్మదిగా నేర్చుకుంటాము కానీ డే టు డే లైఫ్ में అంత స్లోగా ఎవరు మాట్లాడదు, ఇందుకే మనకి కొంచెం फास्ट గా చెప్పడానికి ట్రై చేయాలి। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे सीख रहे हैं, परंतु जब कोई बातें करता है तो इतना धीरे कोई बातें नहीं करता, बहुत फास्ट बोलते हैं। विशेष रूप से जो तेलुगु होता है उसमें तो 2-3 शब्द को संधि करके और फास्ट बोलते हैं। तो हमें क्या करना है कि 2-3 शब्दों को कहीं पे लिख लेना है और बार बार उसे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो जब हम फटाफट बोलने लग जाएंगे ना तब नेचुरल फ्लो आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कहता है ना चलो बाहर घूमने चले, पता अला बैठ की वेल्दामु, अला बैठ की वेल्दामु। ठीक है, तो क्या कहती है चलने का मन नहीं कर रहा, चलने का मन नहीं कर रहा। तेलुगु में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, वो कहती है नड़वानी, नड़वानी, नड़वानी मतलब क्या होता है पैदल चलना, नड़वलेदु मतलब पैदल जरा भी नहीं चलता। ठीक है ना, नड़वानी, नड़वानी अनिपिंचटम लेदु, अनिपिंचटम मतलब चलने का मूड नहीं हो रहा है उसको। ठीक है, नड़वानी अनिपिंचटम लेदु, जैसे वो बोलता है ना उसको चलो बाहर घूमने चले तो बोलते हैं चलने का मन नहीं कर रहा है, तो नड़वानी अनिपिंचटम लेदु मतलब चलने का मन नहीं कर रहा है, अनिपिंचटम लेदु चलने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं तेलुगु में చెప్తాను కదా నడవాలి అనిపించటం లేదు, हिंदीలో చెప్పాలంటే మనకి చెప్పాలి चलने का मन नहीं कर रहा है, चलने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर वो कहता है सिनेमा देखने चले, सिनेमा देखने चले।
तेलुगु में कहना है तो मूवी के वेल्दामा, मूवी के वेल्दामा। देखिए यहाँ पर कितने शब्द हैं। मूवी के लिए चले क्या, एक ही वर्ड है वैसे यहाँ पे। देखिए मूवी केल्दामा, मूवी केल्दामा, मूवी केल्दामा सिनेमा देखने चले क्या, ये सब क्वेश्चन मार्क है। केल्दामा सिनेमा देखने चले क्या, ठीक है फ्रेंड्स। मूवी केल्दामा इंटे सिनेमा देखने चले क्या, ओके ना। वो बोलती है कल आधी रात तक सिनेमा ही देखती रही, मतलब उसे सिनेमा देखने का भी मूड नहीं है, तो बोलती है कल आधी रात तक सिनेमा ही देखती रही। तेलुगु में कहना है तो निन्ना, निन्ना कल के लिए बताई थी ना। जैसे देखिए निन्ना, निन्ना मतलब क्या होता है, निन्ना मतलब होता है बीता हुआ कल। रेपू, रेपू, रेपू मतलब आने वाला कल। हम लोग हिंदी में दोनों बस केवल कल ही प्रयोग करते हैं इसके लिए, है ना। ये हो गया। तो देखिए बोलती है निन्ना मतलब कल, अर्धरात्रि वर आधी रात तक, सिनेमाए चूस्तुन्नानु मतलब कल मैं आधी रात तक सिनेमा ही देखती रही। सिनेमाए सिनेमा ही, चूस्तु उन्नानु, चूस्तु उन्नानु मतलब आधी रात तक सिनेमा ही देखती रही थी। फ्रेंड्स मैंने तेलुगुలో చెప్తాను కదా, నిన్న అర్ధరాత్రి వరకు సినిమాయే చూస్తూ ఉన్నాను। తెలుగులో ఎలా చెప్తాను కదా, హిందీలో చెప్పాలంటే कल आधी रात तक सिनेमा ही देखती रही, कल आधी रात तक। फ्रेंड्स मैं నిన్న చెప్తాను కదా, నిన్న రేపు రెండుకి कल చెప్పాలి, कल कल, ओके ना। तो कल आधी रात तक सिनेमा ही देखती रही। अगला देखिए फिर बोलता है कुछ खाने चले, कुछ खाने चले। उसका सिनेमा का भी मूड नहीं हुआ, कुछ खाने चले। तेलुगु बोल रहा है तो ఏమైనా తిందామా, ఏమైనా, ఏమైనా का मतलब होता है कुछ भी, ఏమైనా कुछ भी। తిందామా मतलब कुछ भी खाने चले, कुछ भी खाने चले। फ्रेंड्स ఏమైనా తిందామా की हिंदी लो कुछ भी खाने चले, कुछ खाने चले भी अवसर ले दो, कुछ खाने चले। फिर वो बोलती है अब भी खाना खाई, अब भी खाना खाई मतलब उसे खाने का भी मूड नहीं है। तेलुगु में कहना है तो इपड़े भोंचेसेनु, इपड़े भोंचेसेनु, इपड़े, इपड़े मतलब अभी, इपड़े भोंचेसेनु। यहाँ पे देखिए फिर दो शब्द है, भोजन चेसेनु, एक साथ बोलेंगे तो भोंचेसेनु, भोंचेसेनु एक साथ संधि करके हो गया, ठीक है। इपड़े भोंचेसेनु मतलब अभी अभी खाना खाए। फ्रेंड्स इपड़े भोंचेसेनु की हिंदी लो अभी खाना खाई చెప్పాలి, अभी खाना खाए, ओके ना। फिर वो पूछता है शॉपिंग चले, फेवरेट कामों से याद आ गया। क्या लगता है शॉपिंग के लिए मान जाएगी क्या। फिर बोलता है शॉपिंग चले, शॉपिंग केल्दामा, शॉपिंग केल्दामा। देखिए एक शब्द में लिखा है शॉपिंग केल्दामा, शॉपिंग केल्दामा मतलब शॉपिंग के लिए चले क्या, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। शॉपिंग के लिए चले क्या। फिर वो कहती है अन्नी उन्नाई, अन्नी उन्नाई కొండంకి ఏమి లేదు, अन्नी उन्नाई मतलब मेरे पास सब कुछ है, కొండంకి ఏమి లేదు मतलब खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। अन्नी मतलब सब, उन्नाई मतलब है, कोंडन, कोन्ना मतलब होता है खरीदना, ना क्वेश्चन कोन्नो मतलब मेरे लिए खरीद दो, ठीक है ना। कोन्ना की एमी मतलब एक भी, लेदु मतलब नहीं है, लेऊ, लेऊ मतलब नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं तेलुगुలో చెప్తాను కదా షాపింగ్ వెళ్దామా, హిందీలో షాపింగ్ చలే। తర్వాత చెప్తాను కదా అన్ని ఉన్నాయి, కొన్నికి ఏమీ లేదు, హిందీలో చెప్పాలంటే सब तो है क्या लेंगे, सब तो है क्या लेंगे कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ओके ना। अगला देखिए चलो दोस्तों संग बातें करें, चलो दोस्तों संग गप्पे करें, ठीक है। गप्पे मारने में तो बहुत मन लगता है। यदि मान लीजिए कहना है चलो दोस्तों संग गप्पे करें, तेलुगु में कहना है तो कैसे करेंगे, पदा। फ्रेंड्स దగ్గరికి వెళ్ళి కబుర్లు చెప్దామా, पदा, पदा फिर आया ना, पदा, पदा मतलब लेट्स गो चलो। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ज्यादातर यूज करते हैं ना, स्नेहित लालू ऐसा अगर बोलते हैं लेकिन ज्यादातर जो है ना फ्रेंड्स ही यूज करते हैं। फ्रेंड्स దగ్గరికెళ్ళి मतलब దగ్గరికెళ్ళి मतलब पास जाकर, దగ్గర मतलब पास होता है। దగ్గర ऐसे पहले बताए ना, దగ్గర, దగ్గర रा पास आओ, దగ్గర ఎందుకు వస్తున్నావు मतलब पास क्यों आ रहे हैं ऐसा, ठीक है। దగ్గరికెళ్ళి मतलब उसके पास जाकर, फ्रेंड्स के पास जाकर। कबुर्लू, कबुर्लू मतलब, कबुर्लू मतलब गप्पे, बातें, खबर, ठीक है। చెప్పిందామా मतलब बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोलता है एक साथ देखिए पदा फ्रेंड्स దగ్గరికి వెళ్ళి కబుర్లు చెప్పిందామా मतलब चलो फ्रेंड्स के पास जाके बातें करते हैं, चलो दोस्तों के संग गप्पे करते हैं। फ्रेंड्स तेलुगुలో
ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి కబుర్లు చెప్పుదామాకి హిందీలో చెప్పాలి అంటే चलो फ्रेंड्स के संग गप्पे करते हैं चलो। फिर वो कहती है सब अपने में व्यस्त होंगे। आजकल सब लोग बिजी रहते हैं ना, तो वहां भी उसे जाने की इच्छा नहीं है, तो क्या कहती है सभी अपने में व्यस्त होंगे। तेलुगु में बोलना है तो अंदरो, अंदरो मतलब क्या होता है सभी, अंदरो बिजीगा उंटारू। हिंदी में जो है ना जैसे व्यस्त बोल रहे हैं ना, वैसे तेलुगु में बिजी को ही बिजीगा, बिजीगा मतलब ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, बिजीगा मतलब व्यस्त ही, ठीक है ना। अंदरो बिजीगा उंटारू मतलब सभी व्यस्त होंगे, अंदरो बिजीगा उंटारू सभी व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स మన తెలుగులో చెప్తాను కదా, अंदरो बिजीगा उंटारू मतलब హిందీలో చెప్పాలంటే सभी व्यस्त होंगे, बिजी की व्यस्त చెప్పాలండి, ఓకే ना। फिर वो बोलता है थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर कासेపు सो जाओ पढ़को, ठीक है, कासेపు पढ़को, थोड़ी देर सो जाओ कासेप पढ़को। फ्रेंड्स कासेप की थोड़ी देर చెప్పాలి, कासेप थोड़ी देर, पढ़को सो जाओ, पढ़को सो जाओ, ओके ना। फिर वो बोलती है नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, नींद को क्या बोलते हैं निद्रा, नहीं आ रही है रावटम लेदू मतलब निद्रा रावटम लेदू, रावटम लेदू निद्रा रावटम लेदू, नींद नहीं आ रही है, ठीक है। फिर कहता है कोई किताब पढ़ लो, ఏదైనా कोई मतलब ఏదైనా, ఏదైనా మాట చెప్పు, कोई बात कहो, ठीक है ना। फिर वो बोलता है कोई किताब पढ़ लो, ఏదైనా कोई, ठीक है ना, किताब को पुस्तकम, ఏదైనా पुस्तकम, पढ़ो, पढ़ो को చదువుకో, पढ़ो చదువుకో, ఏదైనా పుస్తకం చదువుకో, ఏదైనా పుస్తకం చదువుకో। ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా की कोई भी చెప్పాలి, कोई भी పుస్తకం की किताब చెప్పాలి, పుస్తకం కూడా చెప్పుకోవచ్చు, చదువుకోకి పढ़ो చెప్పాలి, ఓకే ना। कोई पुस्तक पढ़ो या कोई किताब पढ़ो, ఏదైనా పుస్తకం చదువుకో। आंसर देती है पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, क्या किया जाए तेलुगु में, पढ़ने का मन नहीं है చదవాలి అనిపించటం లేదు, अभी बताइए ना मूड नहीं है, అనిపించటం లేదు, पढ़ना చదువుకో, तो यहाँ पे बोलेंगे చదువాలి, చదువాలి అనిపించటం లేదు, पढ़ने का मूड नहीं है। अनपिंचटम लेदू आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अनपिंचटम मतलब किसी भी चीज का मूड नहीं है ना, तो अनपिंचटम लेदू, अनपिंचटम लेदू मूड नहीं है, చదువాలి अनपिंचटम लेदू पढ़ने का मूड नहीं है, तिरगाली अनपिंचटम लेदू घूमने का मूड नहीं है, ठीक है। तो उसको हम किसी के साथ भी सेट करके बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो गर्लफ्रेंड की बातें हो रही है, वो कहती है చదువాలి అనిపించటం లేదు मतलब पढ़ने का मूड नहीं है। ఫ్రెండ్స్ తెలుగులో మనం చెప్తాను కదా చదవాలి అనిపించటం లేదు, హిందీలో చెప్పాలంటే మనకి చెప్పాలి पढ़ने का मूड नहीं है, ओके ना। जैसे देखिए फिर कहती है कुछ लिख लो, कुछ लिख लो, ठीक है ना। पढ़ने का मूड नहीं है ఏదైనా రాయి, ఏదైనా రాయి, कुछ लिख लो, ఏదైనా రాయి कुछ लिख लो, ठीक है ना। फ्रेंड्स ఏదైనా రాయి कुछ लिख लो। फिर वो बोलती है लिखने का मूड नहीं है, क्या बोलेंगे इसको, अभी जस्ट मैं बताए मूड नहीं है, अनपिंचटम लेदू, ठीक है ना। अनपिंचटम लेदू तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ में लिखना को क्या बोलते हैं रायटम, रायटम लिखना, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे रायानी, ठीक है ना। रायालनी, रायालनी या रायटम, रायटम भी बोल सकते हैं, रायालनी भी बोल सकते हैं। రాయాలని ఇష్టం లేదు या రాయాలని అనిపించటం లేదు, రాయాలని అనిపించటం లేదు, రాయాలని అనిపించటం లేదు हिंदीలో लिखने का मूड नहीं है, ओके ना। फिर बोलता है नहा लो मूड फ्रेश हो जाएगा, परेशान हो गया यहाँ बॉयफ्रेंड, ठीक है। फिर कहता है नहा लो मूड फ्रेश हो जाएगा, नहा लो मूड फ्रेश हो जाएगा। नहा लो को स्नानम चाहिए, स्नानम चाहिए, स्नानम चाहिए मतलब स्नान कर लो, स्नान करना तो हिंदी में बोलते हैं ना, तेलुगु में स्नान में बोलते हैं। स्नानम चाहिए मतलब नहा लो, मूड फ्रेश गा అవుతుంది, मूड को मूडी बोलेंगे, मूड फ्रेश गा అవుతుంది मतलब फ्रेश हो जाएगा। स्नानम चाहिए मूड फ्रेश गा అవుతుంది। फ्रेंड्स स्नानम चाहिए मूड फ्रेश गा అవుతుంది की हिंदीలో नहा लो, नहा लो मूड फ्रेश हो जाएगा ఇలా మాట్లాడాలి, ఓకేనా। फिर वो बोलती सुबह ही सिर धोकर नहाए, सुबह ही सिर धोकर नहाए, सुबह को क्या बोलते हैं ओदियम, ठीक है ना। ओदियम
उद्यमे मतलब सुबह ही। तला स्नानम, तला मतलब क्या होता है? सिर। तलनोपी मतलब सिर दर्द हो रहा है, बोलते हैं ना तलनोपी औतुंदी मतलब सिर दर्द हो रहा है। तला मतलब सिर। तला स्नानम मतलब सिर धोकर नहाना। तला स्नानम चेसेनु मतलब सिर धोकर नहाई हूँ। तो ये बोलती है उद्यमे तला स्नानम चेसानु, उद्यमे तला स्नानम चेसानु मतलब सुबह ही सिर धोकर नहाई हूँ। मूड मतलब फ्रेश करने का आइडिया बता रहा है ना उसका बॉयफ्रेंड, तो वो भी बताती जा रही है सुबह ही सिर धोकर नहाई। उद्यमे तला स्नानम चेसेनु। फ्रेंड्स మన తెలుగులో చెప్తాను కదా ఉదయమే తలా స్నానం చేసేను, హిందీలో చెప్పాలంటే सुबह ही सिर धोकर नहाई हूँ, सुबह ही सिर धोकर नहाई हूँ। फिर वो बोलता है फिर क्या करना चाहती हो? इतने सारे ऑप्शन तो दे दिया, फ्रेंड्स के पास चलो, कुछ खा लो, थोड़ा घूम लो, सिनेमा देख लो, शॉपिंग कर लो। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए। नहाने की बात कहा कि मूड फ्रेश हो जाएगा तो भी नहीं कर रही है, अब क्या? तो फिर बोलता है कि फिर क्या करना चाहती हो? फिर क्या करना चाहती हो? मरी ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? मरी मतलब फिर, मरी चेप्पू फिर कहो। मरी का प्रयोग कब करते हैं ना, जब किसी चीज को कहना है ना फिर कहो, मरी चेप्पू। मरी मरी मतलब फिर, ठीक है। मरी ఏం చేద్దాం मतलब क्या करने के लिए। అనుకుంటున్నావు मतलब सोच रही हो, फिर तुम क्या करना चाह रही हो। मरी ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, फिर क्या करना चाहती हो। फ्रेंड्स మన తెలుగులో చెప్తాను కదా, మరి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, फिर क्या करना चाहती हो। फिर वो बोलती है कुछ सोची नहीं, तुम ही बताओ। वो कहती है मैं कुछ भी सोच नहीं हूँ, तुम ही बताओ मुझे क्या करना है। तेलुगु में कहना है तो एम अनुकोलेदु, एम अनुकोलेदु मतलब मैं कुछ भी नहीं सोची हूँ, क्या बोलेंगे? एम अनुकोलेदु। అనుకున్నాను मतलब मैंने कुछ सोचा है, तो बोलेंगे ना నేను అనుకున్నాను मतलब मैंने भी सोचा है। నేను అనుకోలేదు मतलब मैंने नहीं सोचा है, ठीक है। ఏం అనుకోలేదు, ఏం मतलब कुछ भी, ఏం అనుకోలేదు कुछ भी नहीं सोचा। నువ్వు చెప్పు, నువ్వు मतलब तुम, చెప్పు मतलब बोलो, मतलब मैं कुछ भी नहीं सोची तुम ही बोलो। నేను ఏం అనుకోలేదు నువ్వు చెప్పు। ఫ్రెండ్స్ మన తెలుగులో చెప్తాను కదా, ఏం అనుకోలేదు నువ్వు చెప్పు, హిందీలో చెప్పాలంటే ఏం అనుకోలేదు कुछ सोची नहीं, कुछ सोची नहीं। ఏం అనుకోలేదు कुछ सोची नहीं, నువ్వే చెప్పు, तुम ही बताओ। फ्रेंड्स इतनी बातें तो बता चुका, अब फिर रिपीट करेगा। तो एक बार यदि अच्छे से उसकी बातें समझ में नहीं आई कि वो क्या क्या करवाना चाहता है, तो एक बार फिर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, है मजेदार? तो फ्रेंड्स सिर्फ इसी वाक्य को मत देखिए, इसके साथ साथ और वाक्य को लगा लगा कर देखिए कि और किस तरह से मजेदार बातें हो सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। facebook.com/दीपा डायरी। और यदि आप इंस्टाग्राम पे हैं और वहाँ पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे हमारी आईडी है instagram.com/दीपा1264। और फ्रेंड्स ट्विटर पे हमारी आईडी है twitter.com/drdipagupta4। और वेब पेज पे यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वेब पेज पे हमारी आईडी है www.deepadiary.com। जैसा कि आप जानते ही हैं और आप दीपा डायरी में अधिकतर विजिट भी करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। फ्रेंड्स मन की बात के लिए एक और चैनल है मन तरंग, इसमें कविताएं कहानियां बहुत सारी हैं, तरह तरह की बातें हैं जो मन से निकली हुई होती हैं। तो फ्रेंड्स जिस तरह से आप लोगों ने दीपा गुप्ता चैनल को पसंद किया, सब्सक्राइब किया, प्यार दिया, उसी तरह से मन तरंग को भी प्यार दीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। ఫ్రెండ్స్ मन తరంగ్లో చిన్న చిన్న కథలు కహానులు ఉంది, మీరు ఒకసారి मन తరంగ్లో వెళ్ళండి, చూడండి, ఇది మాధ్యమంలో హిందీ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి। ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి मन తరంగ్ కి విజిట్ చేయండి।